सो नाउ एंजल वन लिमिटेड अब देखिए 2494 यानी 2494 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिल रही है। एंड यहाँ पर ना हमारे सामने एक आईपीओ है ग्रो। अब देखिए यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन का बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या 50% की अपसाइड एंजल वन की स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक लाजमी है। अगर आप देखोगे पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट भी हमें देखने को मिल चुकी है। एंड अभी जो बन रहा है ना वो यहाँ पर कुछ कह रहा है। एक सबसे बड़ी बात ना, हम दोनों तरफ से देखते हैं। टेक्निकल बेसिस पर थोड़ा सा साइड हट जाए तो फंडामेंटल बेसिस पर देखें तो हमें इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वैल्यूएशन में गैप है, बहुत बड़ा गैप है। कम से कम यहां पर ना 50% की अपसाइड चाहिए एंजल वन में, तब वो गैप फिल होगा। अब वो क्या एक तेजी होने वाली है, तो एंजल वन के जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एंजल वन की तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस बात को यहां पर ना समझना चाहिए। मैं बहुत क्लोजली अगर मॉनिटर करूं तो यहां पर चार्ट अगर आप देखोगे तो टेक्निकल बेसिस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। यहां पर आपके सामने जो गिरावट आई थी लमसम आप ये समझिएगा सबसे बड़ी तेजी जो है ना इस स्टॉक के अंदर तब होना स्टार्ट होगी जब ये 3000 की प्राइसिंग के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। एक बहुत लंबा यहां पर ना आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है जो कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कई बार वहां से टूटा एंड इस बार भी वहीं से टूटा था 3200 के आसपास, 3230 के अराउंड यहां पर ना टूटा था। वो ट्रेंड लाइन गुजर रही थी, उसकी वजह से यहां पर देखे टेक्निकल बेसिस पर वो गिरावट आई, लेकिन नीचे जो सपोर्ट बने हुए वहीं से फिर से घूमा। तो ये हमारे सामने अभी टेक्निकल बेसिस पर ये देखने को मिल रहा है। अगर ये सक्सेसफुली बनता है पैटर्न, देन कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ एक कोई बहुत बड़ी अपसाइड यहां पर ना हो सकती है एंजल वन के अंदर। मतलब मान के चलो कि ये 50% तो वो छोटी बात हो सकती है। एक और बात मैं जोड़ दूं यहां पर, एक यहां पर आप देखेंगे सेबी चेयरमैन का यहां पर ना आपका स्टेटमेंट भी आ चुका है, जिसकी वजह से ये स्टॉक टूटा था। यहां पर क्या है, वो वीकली एक्सपायरी बंद नहीं कर रहे हैं। तो एक जो सिरदर्द था मार्केट के अंदर वो पेन निकल गया। कल हमने देखा, कल परसों हमने देखा कि क्या बेहतरीन रिकवरी आई बीएसई और एंजल वन के स्टॉक के अंदर एकदम से। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहां पर ना टीवी वाले ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखा रहे थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखो ना। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्यों देखेंगे भाई, बिजनेस खराब हो रहा था एंजल वन का, तो उसको देखने के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखना जरूरी है ना। तो यहां पर अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 114 करोड़ से 212 करोड़ का आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर निकल के आया, यानी कि बिजनेस के अंदर सॉलिड रिकवरी देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, ये साफ सी बात है। लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिकवरी है। उसके बाद अगर आप आ जाओगे, ये आपके सामने है 2025 का तो पूरे साल का आपका एनुअल का ये नेट प्रॉफिट है 1172 करोड़। अब ग्रो का अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। ग्रो है 1824 करोड़। सिंपल सी बात है, ग्रो थोड़ा सा बड़ा है एंजल वन के कंपैरिजन, तो जाहिर सी बात है वैल्यू के कंपैरिजन भी बड़ा होना चाहिए एंजल वन से। तो वो वैल्यू अगर आप देखेंगे वो मिल रही है ना 67,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है। एंजल वन बेचारा 22,000 करोड़ के मार्केट कैप पर अभी पड़ा हुआ है। मैं ये कवर करना चाहता था बहुत पहले, जब ये 20-18 हजार करोड़ के मार्केट कैप था, जब ग्रो का आईपीओ आना जो बात है वो स्टार्ट हुई थी। लेकिन वो बात उस वक्त करना सही नहीं था, आज की डेट में करना जरूरी है। तो ये वैल्यू का जो गैप है ना वो काफी बड़ा हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी में एंजल वन कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 22,632 करोड़ का मार्केट कैप है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, सबसे बड़ी बात तो 3.90 टाइम। अब ये 3.90 टाइम जो है ना यही सबसे सॉलिड बात लगती है एंजल वन में। ग्रो चल रहा है आपका लमसम अभी प्री आईपीओ बता रहा हूं, प्री आईपीओ 11.76 टाइम, 11.76 टाइम। बहुत 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 बड़ा गैप है, मान के चल लो। मतलब मैं यहां पर कहता हूं कि अगर ये 6 टाइम पर भी आ गया ना तो यहां पर आप अपसाइड सोचिए कि कितना यहां पर हो सकता है। 6 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर कहना आसान है, इतना आसान है नहीं मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं यहां पर ना एक बात ही समझ में आ रही है, गैप बहुत हो चुका है, गैप बहुत है ग्रो और एंजल वन में। सो दैट इसीलिए कहीं ना कहीं एंजल वन एक अच्छा पिक बनता है ग्रो की कंपनी। ग्रो में कमाने की जगह नहीं है। एंजल वन के इन्वेस्टर्स यहां पर ना पैसा बना सकते हैं, बट ग्रो के पैसा नहीं बना सकते। ग्रो क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी वैल्यू पर ही ला रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू हो ही जा रही है, ठीक है ना। तो ये बात है। बाकी हाँ एंजल वन का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पर खराब आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआईएस घट गए 14.66% से 13.11% एंड वहीं डीआईएस यहाँ पर 16.43 से 14.87%।
ऐसा नहीं है कि एंजल वन बहुत बेहतर है, नहीं। उसका बोरिंग देखिए और ग्रो की बोरिंग देखिए तो कुछ अंतर देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि वैल्यू में मिसमैच बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंजल वन का मार्केट क्या है, मार्केट वैल्यूएशन जो है वो लमसम 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास होने चाहिए थे, नहीं 30,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना आज की डेट में वैल्यू होने चाहिए थे एंजल वन की। तो वो कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल सकती है, पॉसिबल है आफ्टर सेबी चेयरमैन ने जो यहाँ पर ना हमारे सामने बात करी, हम वीकली एक्सपायर को बंद नहीं कर सकते और वो वास्तव में बंद नहीं हो सकती। आप देखें क्या क्या बंद करोगे, तो बात यहां पर ये आ जाती है डार्क क्लाउड जो थे वो छट चुके हैं कहीं ना कहीं। एंड एंजल वन के स्टॉक में देखिए रिकवरी कहां से आई थी, मैंने आपके सामने रेंज रखी थी, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं, 2334 और 2407। तो अगर आप देखोगे 2407 रुपए से ही रिकवरी आई थी। बीएसई के अंदर भी जो मैंने रेंज बनाकर आपको दी थी वहीं से सॉलिड रिकवरी आई है। तो एंजल वन का कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि एक पॉजिटिव यहां पर रह सकता है। नवंबर महीना शायद एंजल वन का, नवंबर हुआ आपका, ठीक है, एंजल वन का, बीएसई का, ये स्टॉक से यहां पर कहीं ना कहीं आपको जो है सॉलिड रिटर्न कहीं ना कहीं डिलीवर कर सकते हैं। उम्मीद है जो होगा वो, मार्केट से कौन लड़ पाएगा, मार्केट से ना आप लड़ पाए ना हम लड़ पाए ना कोई दिग्गज लड़ पाएगा। मार्केट तो मार्केट है, तो वो उससे लड़ना आना आसान नहीं है। लड़ोगे तो फिर यहां पर न खत्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन जो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर आपको डाउट है कि एंजल वन क्या है क्या नहीं है, कम से कम आज आपके सामने एक पीयर कंपैरिजन रखा हुआ है, वो उससे आप समझ सकते हो। हालांकि ग्रो के थोड़े से काम ज्यादा है, लेकिन एंजल वन कोई पीछे नहीं है। बात यहां पर ये आ जाती, एंजल वन कोई पीछे बैठने वाला नहीं है, बैक वेंचर है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मूविंग एवरेज ध्यान रखो, मूविंग एवरेज आपका कहां पर है, ये जो ग्रीन लाइन आपका 50 डे में आपको देखने को मिल रही है वो है 2334 पर ही। तो आपको कुछ भी अगर, मेरे हिसाब से आपको कुछ भी अगर करना है ना, तो ये 2407 और 2334 सब कुछ मानकर आप इसमें जो है कुछ करें तो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से आप इसको अपने चार्ट जो है उस पर लगा भी लीजिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अगर वो टेक्निकल काम आ रहे हैं तो कम से कम आप उसको ट्रैक तो कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं। तो एक होप है और होना भी चाहिए, एक सॉलिड ट्रेड कहीं ना कहीं एंजल वन में बन सकती है। एंड वो एक अपसाइड तो चाहिए बॉस, क्योंकि वो गैप बहुत हो चुका है। या तो वो ग्रो टूटेगा या फिर एंजल वन बढ़ जाए, दोनों में से कुछ एक चीज है। मैंने आपके सामने एक कवरेज रखा है, क्योंकि मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूं मार्केट से। ऐसा नहीं है कि मार्केट बस मेरा ही है, मैं पापा हो चुका मार्केट का, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहां पर ना जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक रिकवरी, एक बेहतरीन रिकवरी कहीं ना कहीं एंजल वन के स्टॉक में होना चाहिए, जो कि शायद हो जाए। शायद अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि हाँ पॉसिबल है। Q2 के नंबर्स भी रिकवरी वाले हुए, अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली। अब बचा क्या है, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक के अंदर रिकवरी होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। तो शायद नवंबर मंथ जो है वो एंजल वन के इन्वेस्टर्स, बीएससी के इन्वेस्टर्स का हो, पॉसिबिलिटी ये लगती है। मैं पॉसिबिलिटी इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो शायद थोड़ा सा, मैंने कोई बहुत ऐसा लंबा चौड़ा यहाँ पर कवरेज नहीं रखा है, छोटी मोटी बातें रखी हैं, लेकिन वो बातें ही काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैंने रखी हैं। आपके एनालिसिस क्या कहता है थोड़ा सा यहाँ पर ना आप देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, कुछ मिल रहा हो तो फिर यहाँ पर देखिएगा। अदरवाइज इन्वेस्टर्स जो हैं एंजल वन के, वो एक सही जगह पर हैं, अपने ऊपर डाउट ना करें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई नया खरीदार है या आपने अभी प्रीवियसली अगर आपने खरीदा है 1-2 दिन पहले, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, एक गैप है ग्रो और एंजल वन के अंदर, वो गैप कहीं ना कहीं फिल होना चाहिए। पॉसिबिलिटी तो है, होगा या नहीं होगा ये मार्केट देखते हैं भाई, मार्केट क्या कहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपनी देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।